नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है सैम एकेडमी में। मैं अरविंद मौर्य आप सभी लोगों को क्लास 10th के यूपी बोर्ड का विज्ञान सब्जेक्ट का रिवीजन करा रहे हैं और जिसमें से हम ऑलरेडी एक वीडियो को अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह इसी से रिलेटेड होगा या हो सकता है कि यही क्वेश्चन हो। 90+ चांसेज हैं इस क्वेश्चनों को आने की। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ यक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए। और इसमें और है, कह रहा है सेकेंड, पदार्थ यक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्त चलते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखा जाए इसका। कह रहा है किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, यानी कि हमको कोई एक विलयन दे रहा है और कह रहा है कि कोई एक विलयन है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सफ़ेदी करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो यक्स का नाम फ्रेंड्स चूना हो जाएगा, चूना। और सूत्र जो होगा यक्स का सूत्र जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का कह रहा है इसी में कि पदार्थ यक्स की जल के साथ अभिक्रिया कराए, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ हम लोगों को अभिक्रिया कराना है। आइए देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। इसका हमने स्टेट लिख दिया। प्लस अब कह रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया कराना है, इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया कराना है। तो जल का फार्मूला दोस्त होता है H2O और जल जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है L। अब हमने क्या किया, अभिक्रिया का साइन को लगा दिया यहाँ पे और हमने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यानी कि अभिकारक के रूप में हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और H2O वाटर, इनका रिएक्शन कराया तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना। और जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसका जो स्टेट है वो एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म किसे कहेंगे? एक्वस का मतलब होता है वाटर में डिजॉल्व, यानी कि वाटर में घुला हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। इससे अलावा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान के चलिए कि आप लोग को अभिक्रिया देगा, यही सपोज करिए कि ये अभिक्रिया दे दिया, कह दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, और पूछा कि यह किस टाइप का अभिक्रिया है। तो इसमें हम लोग को यह बताना रहेगा कि ये किस टाइप का अभिक्रिया है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O है। अब ये क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, संयोग करके सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और माइंड में रिवाइज करेंगे तो उसमें आप लोग को मालूम चलेगा कि यह संयोजन अभिक्रिया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यह एक यानी कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। किस टाइप का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर, फिर से सुनिए, संयोजन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर
सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O है, यानी कि दो अभिकारक हो गए, और दो अभिकारक या दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह एक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल कर आता है। वह क्वेश्चन क्या है कि सपोज करिए कि कभी कभी पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग दीवार को सफ़ेदी करते हैं तो कुछ समय बाद, यानी कि 1 से 2 दिन के बाद, ये जो दीवार होती है उसमें चमक आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है, चमक आ जाता है। तो क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ये हमारा ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से हमने क्या किया कि उसको चूना कर दिया। चूना करने के बाद हम लोग यह देखते हैं कि 2 दिन बाद क्या होता है, उसमें चमक आ जाता है। इसका रीज़न यह है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है वह इन्वायरमेंट में, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। देखिए कैसे होगा रिएक्शन। देखिए हमने क्या किया कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है और इसका हमने कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया। ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और रिएक्ट कराया। देखिए ये एक्वस फॉर्म में होता है और ये गैसेस फॉर्म में होता है। अब क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, CaCO3 होगा, और क्या आपको निकल के आएगा, प्लस H2O निकलेगा। और ये जो H2O जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर से एक बार इस अभिक्रिया को ध्यान दिए, क्या किए हैं इसमें, हमने क्या किया कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड एक्वस फॉर्म में है, उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा है जो कि गैसियस फॉर्म में है। अब ये रिएक्शन का चिन्ह हो गया। इसके बाद जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और ये H2O यानी कि वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में बनता है। अब देखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को ही, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं, संगमरमर। ठीक है, जैसे संगमरमर का उपयोग जो है घर वगैरह बनाने में किया जाता है, और जो भी कैल्शियम कार्बोनेट, या यहाँ पर लिख देते हैं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर। यानी कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है या कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 हो गया जो सॉलिड फॉर्म में होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग संगमरमर कहते हैं। और संगमरमर का उपयोग प्रायः मंदिरों या घरों को बनाने में भी किया जाता है। और देखिए इस क्वेश्चन में एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो हमने क्या किया, पदार्थ X का नाम चूना लिखा है, यानी कि जिससे हम लोग पुताई करने के लिए उपयोग करते हैं वो चूना है, और X का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर कहा है क्वेश्चन में कि पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जल के साथ अभिक्रिया कराया और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बन गया। फिर से हमने ये भी बता दिया यहीं पे कि यहाँ से तो आपका हो गया है, क्वेश्चन का जवाब हो गया, ये जो है एक्स्ट्रा है। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है, एग्जाम में आया हुआ है कि कैल्शियम ये दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, और पूछेगा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और फिर से यहीं से क्वेश्चन एक और उठा देता है कि जब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की
अभिक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, देखिए वो क्वेश्चन क्या होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट अब देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन और निकल के आएगा यहाँ से, क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे, यानी कि उष्मा इसमें डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, तो क्या होगा? ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये विघटित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। ये कौन सा अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको नोट करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है उष्मीय वियोजन क्या है? अभी हम लोग जो है जस्ट एक अभिक्रिया पढ़े थे जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता था तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता था। ठीक है, अगर हम लोग यह विघटन उष्मा देने पर होगा, यानी कि कोई एक अभिक्रिया है या कोई एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसको जब उष्मा दिया जाता है तो वह दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए आंसर में देखिए, जब एक वियोजन अभिक्रिया में उष्मा दिया जाता है तो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जब एक वियोजन अभिक्रिया में उष्मा दिया जाता है तो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, जब एक वियोजन अभिक्रिया में उष्मा दिया जाता है तो अभिकारक
दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल लिया, लेड नाइट्रेट। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये है लेड नाइट्रेट। इसको हम लोग जब उष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और प्लस ऑक्सीजन O2। अब देखिए इसको जो है, ये क्या हो गया हमारा लेड नाइट्रेट, ये हो गया लेड नाइट्रेट हो गया। ये जो हुआ हमारा लेड ऑक्साइड है, ये है लेड ऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं, देखिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 4 का 2 2 जा 4 हो जाएगा। और देखिए ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 2 जा 8 और 2 10 2 12, और यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 6 2 जा 12। यहाँ से 2 O2 कर सकते हैं क्योंकि 8 2 10 और 4 10 4 14, ये O2 ही कर दीजिए। 2 8 10 हो गया और 2 12 हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट। ये देखिए ये रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेड नाइट्रेट को, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेड नाइट्रेट को जब उष्मा दिया जाता है तब क्या प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को उष्मा दिया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। फिर से देख लीजिए, लेड नाइट्रेट को जब उष्मा दिया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। ये हमारा हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। देखिए वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की होता है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत वियोजन हो जाएगा। एक रेडियो एक्टिव वियोजन होता है। तो उसमें जैसे हमने क्या किया कि H2O में इलेक्ट्रोड के माध्यम से जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो अप किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको अपघटित या वियोजित करने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको।